से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज आमिर फहीम साहब मौजूद हैं। आपकी एक किताब अभी हाल फिलहाल में लॉन्च होने जा रही है, सलीबे दानिश के नाम से। काफी चर्चे में है, सोशल मीडिया पर काफी इसका जिक्र है, लोग काफी इसको लेकर के सवाल जवाब कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में हम आज आमिर फहीम साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब क्या है, किन मौजूआत का ये किताब अहाता कर रही है, क्योंकि संभवतः 24 नवंबर को इस किताब की रूनुमाई यानी लॉन्चिंग या रस्म इजरा की तरतीब होनी है। आमिर भाई, सबसे पहले तो समाचार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। ये जो आपने किताब लिखी है सलीबे दानिश के नाम से, जी जी किताब को लेकर के इसकी रूनुमाई से पहले ही काफी चर्चा है, सोशल मीडिया पे काफी हंगामा हो रहा है। जी बात क्या है, इसकी वजूहात क्या है, ये किताब क्यों इतनी ज्यादा चर्चा का या विवाद का विषय बनी हुई? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसी विवाद की ही देन है कि जो कल रस्म इजरा होना था मुबारकपुर गर्ल्स पीजी कॉलेज में, तो मुझे वो फिलहाल के लिए मुलतवी करना पड़ा और इंशाल्लाह जुमा के दिन हम जगह जो है वो चेंज करके दूसरी जगह पे उसका रस्म इजरा करेंगे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये किताब जो है अशफिया के खिलाफ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें अलजामतुल अशफिया के हवाले से होंगी। जाहिर है जब अल्लामा ज़फ़र अदीबी का नाम आएगा तो अशफिया की वो तारीख भी आएगी जो हकीकी तारीख है, और अल्लामा ज़फ़र अदीबी को क्यों निकाला गया था, वो किस तरह से निकाले गए, क्या वजूहात थी, ये सारी चीज़ें इस किताब में शामिल करनी पड़ेगी और वो सारी चीज़ें मैंने शामिल की हैं। तो जाहिर है कि लोगों को डर भी है, लोगों को खदशा इस बात का है कि जो हकीकी तारीख है जिससे अब तक लोगों को एक तरह से कहा जाए कि गुमराह किया गया है या लोगों तक जो सही तारीख है वो पहुंचने नहीं दी गई है, और इस किताब के जरिए वो सही तारीख लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ये डर है लोगों में, और मैंने ईमानदारी के साथ उन सारी चीज़ों को शामिल किया है। अशफिया की शुरुआत जो है वो कैसे हुई, लोग अशफिया की तारीख जो लिखने वाले हैं वो लिखते हैं अशफिया की तारीख को 1934 से, जब हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा मुबारकपुर तशरीफ लाए थे, लेकिन उससे पहले भी मदरसा था, उस तारीख को लोग भूल जाते हैं। शेख मोहम्मद अमीन अंसारी की कुर्बानी को लोग भूल जाते हैं, मुबारकपुर के लोगों ने जो कुर्बानी दी है उसको भूल जाते हैं, अल्लामा ज़फ़र अदीबी के घर वालों ने जो कुर्बानी पेश की है उसे भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने शामिल किया है और ये 1 साल से मैं इस पे काम कर रहा था। तो जाहिर है कि वो सारी चीज़ें जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी, तो इसलिए लोगों में जो है वो बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। आमिर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप हकीकत को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जब जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की हम बात कर रहे हैं ना, जी 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 जी, जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की बात करेंगे तो ये तो एक तारीख के 2 धड़े हमेशा से ये रहे हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे। बेशक बेशक। आप हक़ाइक़ को उजागर करना चाहते हैं, दूसरा ग्रुप का अभी तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है, तो जी ग्रुप की क्या चीजें आप तक सामने आ रही हैं? क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो कौन सी हकीकत है जो आप सामने लाना चाहते हैं? अंसारी समाज की वो कौन सी कुर्बानियां, खासतौर से यामीन अंसारी साहब की या ज़फ़र अदीबी साहब की, किस कुर्बानियों का आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, अल्लामा ज़फ़र अदीबी के मामू होते थे शेख मोहम्मद अमीन अंसारी, और इनके दादा तो 1922 में जो मदरसा शुरू हुआ था, जिसमें इस वक्त सरबराह आला साहब क़याम पजीर हैं, जिसमें वो रहते हैं, वो मदरसा पुरानी बस्ती से शुरू हुआ था। तो जो 1922 में मदरसा अशफिया शुरू हुआ था, वो ज़मीन अल्लामा ज़फ़र अदीबी के खानवादे की थी। ज़मीन नहीं बल्कि वो इमारत ही अल्लामा ज़फ़र अदीबी के खानवादे की थी, और इन लोगों ने वक्फ की थी मदरसे के नाम पर। इस तारीख को भी फरामोश किया जा रहा है। और उसके बाद फिर 1924 से लेकर 1968 तक अशरफिया के जो सदर थे वो शेख मोहम्मद अमीन अंसारी थे। वो मुबारकपुर टाउन एरिया के चेयरमैन भी थे, और ब्रिटिश, जाहिर है कि वो दौर ब्रिटिश हुकूमत का था, तो उस हुकूमत में वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी हुआ करते थे और अशफिया के सदर, और उस वक्त सुन्नी जमात के भी वो सदर थे।
تو ان کی جو قربانی رہی 1934 میں پھر بازار میں جو مدرسہ بنا وہ بھی انہی لوگوں نے وقف کیا تھا. تو یہ جو تاریخ ہے شیخ محمد امین انصاری کی یا علامہ ظفر ادیبی کے خانوادے کی یا مبارک پور کے اور لوگوں کی، تو اسے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے. اس چیز کو بہت جگہوں پہ نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ زمین جو ہے وقف کی گئی، بلکہ کئی جگہ پہ کئی طرح کی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ وہ 1934 کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ 1934 میں جو وہ مدرسہ شفیہ جو بازار کا ہے اس کی زمین جو وقف کی گئی وہ حافظ ملت علیہ الرحمٰ نے اپنے دوستوں سے یا پھر مدرسے کے ذمہ داران سے حاصل کی، جبکہ وہ حاصل کی نہیں کی گئی تھی. اس وقت بھی شیخ محمد امین انصاری اس مدرسے کے صدر تھے، اور شیخ محمد امین انصاری اور ان کے خاندان سوال کے یہ ہے لوگ. کہ جب آپ کوئی بات کہیں گے تو جی، ستیہ کو ثابت کرنے کے لیے پرماڑ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پرماڑ بھی میں نے اس کتاب میں شامل کیا ہے. پرماڑ کے پرماڑ آپ طور نے جی میں وہ بتا دے رہا ہوں. پہلے پرماڑ کے طور پہ میں نے وقف نامے کی نقل شامل کی ہے، اور اس کے علاوہ جو اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ میں جو وقف نامہ ہے، یعنی سنی سینٹرل وقف بورڈ کی میں نے نقل بھی لگائی ہے، جس میں یہ صاف طور پہ لکھا گیا ہے کہ وقف کردہ میں جو نام لکھا گیا ہے وہ شیخ محمد امین انصاری کا اور حاجی عبد الرحمان وغیرہ کا لکھا ہوا ہے. تو وہ بھی میں نے اس میں شامل کیا، وہ وقف بورڈ سے میں نے حاصل کی ہے وہ نقل. لیکن جس طرح آپ معصومیت کے ساتھ ظفر بھائی یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اتنے جی سے تو وواد نہیں ہو سکتا ہے. اتنے سے اگر کوئی کسی مان لیجیے کل کو زمین کسی نے دی یا نہیں دی جی اور جی آپ کہہ جی رہے ہیں کہ آپ نے اس کو پرماڑت کیا ہے، اتنا تو کوئی وواد کا کارن نہیں ہو سکتا. اور بھی کیا چیز ہے جو آپ نے کتاب میں آروپ لگایا جس سے وواد ہو رہا ہے؟ کیونکہ کتاب بھی درشکوں تک پہنچی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ہی وائرل ہو رہی ہے. جی جی نہیں، میں آروپ نہیں لگا رہا، چونکہ سوشل میڈیا اور وہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس پہ میں کر رہا ہوں یہ چیزیں میں نے شامل کی ہے. اور ایک پہلو تو یہ ثابت کر رہا ہے وقف بورڈ کی نقل سے، وقف نامے کی نقل سے، کہ وہ وقف کردہ زمین ہے، خریدی نہیں گئی اور کسی نے حاصل نہیں کی ہے، وہ وقف کی گئی ہے، کے نام وقف ہوئی ہے، مدرسے کے نام وقف ہوئی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ علامہ ظفر ادیبی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو علامہ ظفر ادیبی نے انکار کس بات کا کیا تھا؟ حسام الحرمین کے بارے میں ان سے کہا گیا تھا، جو ایک شرط تھی کہ وہ جو ہے اشفیہ کا کوئی بھی ہو ممبر ہو اور وہ علامہ ادیبی نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں قرآن کے علاوہ کسی کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب کو میں ہر بارب تصدیق نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئی ہیں اس کتاب میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کس وجہ سے نکالا گیا. اور ایک مسلمان کے لیے کیا کتاب اللہ سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کی ہو سکتی ہے کیا؟ بالکل نہیں ہو سکتی، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. پر افسوس یہ ہے کہ 1971 کا جب آپ بائیلاز دیکھیں گے اشفیہ کا، جو حافظ ملت علیہ الرحمٰ کے ہاتھوں سے بنا تھا، یا کہہ لیجئے کہ ان کے جو نئی کمیٹی رجسٹرڈ ہوئی 71 میں، تو اس بائیلاز کی نقل بھی میں شامل اس کتاب میں. ظاہر ہے کہ اس پورے بائیلاز کو میں کیسے شامل کر پاتا، لیکن جو اس بائیلاز میں شامل کیا گیا، اس بائیلاز میں یہ لکھا گیا کہ وہ اشفیہ کا ممبر ہو، ملازم ہو یا کوئی بھی شخص ہو، اسے حسام الحرمین کی تصدیق کرنی ہوگی، ہر بارف تصدیق کرنی ہوگی. یہ حسام الحرمین کی آپ بات کر رہے ہیں، ایسی کون سی چیز اس میں تھی جس جی کی جی تصدیق لازمی تھی یا واجب تھا، یا اگر وہ نہیں مانے گا تو سنی جماعت سے خارج ہو جائے گا؟ کس بات کو لے کر؟ اب یہ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ بتائیں. جی 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 بالکل. اب ظاہر ہے کہ یہ تو وہ لوگ بتائیں جو حسام الحرمین کی تصدیق آج بھی کرا رہے ہیں یا اس وقت کرا رہے تھے. آخر وہ وجہ کیا تھی کہ قرآن کے علاوہ ہمیں کسی اور کی کتاب کو حرف بحرف تصدیق کرنے کی شرط لائی گئی؟ لیکن ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے جو شاید ابھی لوگوں کو نہیں معلوم، کہ 1974 میں حافظ ملت علیہ الرحمٰ کی موجودگی میں ہی یہ شرط نکال دی بھی گئی اشفیہ سے، اور 1975 میں رجسٹرار چیٹ فنڈ کے وہاں یہ داخل کیا گیا جو سنشودھت بائیلاز تھا، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان چیزوں کو نکال کر کے اسے ہٹا کر کے اس پر جی جی وہ تو آخر وجہ کیا تھی؟ 1971 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حسام الحرمین کی تصدیق کریے، پھر 74 میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی تصدیق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے.
تو یہ میں نے وہ جو संशोधन हुआ है, जो तब्दीली हुई है, उसकी कॉपी भी मैंने चिट फंड से निकाली, जो यूपी वो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार की ऑफिस से मैंने उसकी अटेस्टेड कॉपी निकाली और उस कॉपी की नकल भी मैंने इस किताब में शामिल की है, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि आमिर साहब, अब सवाल ये आप जो है एक जगह मानने की बात करें, फिर एक जगह अब सवाल ये पैदा होता है कि हुसामुल हरमैन की तस्दीक की भी बात हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा की मौजूदगी में हुई, और उसको आज के हिसाब से अगर माना जाए, जो यूपी बाइलास जी। का हवाला दे रहे हैं यूपी गवर्नमेंट में, जहां वो अमेंडेड चीज को जमा किया गया है रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज में, कि उन्हीं की मौजूदगी में जी, उसको निकाल भी दिया गया। जी अब सन 76 के बाद जब जी, जी। कर दिया जाता है हाफिज मिल्लत, तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने जी, इसको जी। अब तक छुपाया, और आपको क्या लगता है इसके कारण क्या था? अब छुपाने वाले जाहिर है कि जो तारीख लिख रहे थे अशफिया की, या तो उन्हें ये सारी चीजें लिखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 1922 की तारीख को नहीं लिखा, 1934 में जो हुआ वो नहीं लिखा, शेख मोहम्मद अमीन अंसारी की कुर्बानी को नहीं लिखा, और हाजी मोहम्मद उमर साहब थे, नाजिम थे उस जमाने में, उनकी कुर्बानी को नहीं लिखा। फिर 1968 में इंतकाल हुआ शेख मोहम्मद अमीन अंसारी का, और वो 68 तक मदरसे के सदर थे। तो इन सारी चीजों को न लिख करके आखिर इनका नाम क्यों हटाने की कोशिश की जा रही थी, ये तो जाहिर है कि वो लोग, उन लोगों को बताना चाहिए कि वजह क्या। अशफिया की वेबसाइट पे भी आप देखेंगे तो अशफिया के वक्फ की बात नहीं है, बल्कि वो जमीनों के वक्फ की बात नहीं है, बल्कि उसमें ये मेंशन है कि हाफिज मिल्लत अलैहि रहमान ने जमीन हासिल की थी अपने लोगों से या अपने वो चाहने वालों से। लेकिन बहरहाल आप मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब बहरुल उलूम की आप वो एक किताबचा शाया हुआ था, उसमें ये जिक्र मिलता है कि शेख मोहम्मद अमीन अंसारी की कुर्बानी को भी उन्होंने लिखा है, किस तरह से वो सुन्नियों के उस वक्त जो अहले सुन्नत वल जमात के जलसे होते थे, किस तरह से शेख मोहम्मद अमीन अंसारी के सरपरस्ती में वो जलसे होते थे मुबारकपुर में, जब कोई नहीं था मुबारकपुर में। तो ये सारी चीजें वहां तो यहाँ ये भी पैदा होगा कि शेख अमीन अंसारी साहब की बात करें या अल्लामा जफर अदीबी साहब की बात करें, स्पेशली जफर अदीबी साहब, ये अगर आप देखेंगे तो अल फलाह की तरफ भी गए, नदवा की तरफ भी गए, और अशरफिया को उन्होंने ओवरऑल लीड किया। तो इतना एक तरफ इतनी नजरी है, और दूसरी तरफ अगर हुसामुल हरमैन को ना माने तो वो जो अहले सुन्नत से खारिज हो जाता है, वही आदमी उसकी सरपरस्ती भी कर रहा है। ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? आपको क्या लगता है, आपने जब छानबीन की, फटक छान करके क्या निकाला? देखिए वो जैसे जब अल्लामा जफर अदीबी पहले शिबली में उन्होंने पढ़ा, फिर इस्लाह में पढ़ा, और नदवा में भी पढ़ा, उसके बाद फिर अशफिया में उस्ताद भी हुए। तो अब ये कहा जा सकता है कि वो जो है अदीबी साहब के कद का कोई नहीं था, जिस तरह से मौलाना कमरुज़्ज़मा मुबारकपुरी ने भी लिखा है इस बात को कि उनके सामने लोग वो जो है कोई उनकी बराबरी का नहीं दिख रहा था उसमें। तो एक तरह से वो जो आपसी होता है, वो एक जलन जो होती है वो था। और अदीबी साहब के बारे में अब वो आप सवाल क्या कर रहे हैं, सरपरस्ती के बारे में? या मेरा सवाल वही है कि एक तरफ वो अशरफिया मुबारकपुर की सरपरस्ती भी फरमा रहे हैं, एक तरफ शिबली में भी वो पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लाह या फलाह में भी पढ़ रहे हैं, तीसरी तरफ वो नदवा भी जा रहे हैं। तो ये एक तरफ इतनी बड़ी नजरी, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी तंग नजरी कि अगर हुसामुल हरमैन को ना माने और हर बार उसकी तस्दीक न करे, तो ये उसात और ये तंग नजरी दोनों में आप तालमेल कैसे बिठाएंगे? नहीं, तालमेल का मतलब ये है कि ये तो बाद में बातें आई ना, उन्होंने उन जगहों पे तालीम कब हासिल की, ये तो उसके बाद बातें आई जब 1968 में। सही बात यह है कि 1968 में जब शेख मोहम्मद अमीन अंसारी का इंतकाल हुआ, तब ये सारी चीजें धीमे धीमे सामने आनी शुरू हुई, क्योंकि जब तक शेख मोहम्मद अमीन अंसारी जिंदा थे उस वक्त तक शायद किसी को हिम्मत नहीं थी शेख मोहम्मद अमीन अंसारी के सामने बोलने की, क्योंकि वो जाहिर है कि वो बहुत ताकतवर थे, मुस्तकिल वो जो है
चेयरमैन हो रहे थे टाउन एरिया के, और ब्रिटिश हुकूमत में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे, बहुत बड़े जमींदार भी थे। तो जाहिर है कि उनके सामने कोई नहीं बोल सकता था। उनके इंतकाल के बाद ये सारी चीजें सामने आने लगी कि ये अगर नहीं माना गया तो मौलाना कमरुज़्ज़मान ने लिखा है कि ये जो हिसामुल हरमैन की जो शर्त लाई गई थी वो अल्लामा ज़फ़र अदीबी को निकालने के लिए लाई गई थी। तो अब सवाल ये है, अब यहीं पे अगर रुकते हैं कि एक तरफ हुसामुल हरमैन की शर्त जफर अदीबी साहब को निकालने के लिए लाएगी, और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जी जिस जमीन पे या जिस मकान में अजीज मिल्लत आप रहते हैं, आप ही का ये कहना है कि वो उनके खानवादे की दी हुई जमीन है, जी तो फिर वापस कर दें उस जमीन को। अगर जी अगर बेशक। उनकी जात से इतना बड़ा वो है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर उसको वापस क्यों नहीं कर देते, अगर आपकी बात को सही मान लिया जाए तो? नहीं, चूंकि वो वापस किसको करेंगे, वो तो वक्फ हो चुकी। अब जाहिर है कि वक्फ करने वाले भी नहीं रहे, और वो वक्फ की हुई जमीन वो वापस क्यों होगी, वो तो कौम के नाम उन लोगों ने वक्फ कर दिया था। अब किसी ने अगर वक्फ कर दिया जमीन, तो हमें अगर हमें एहसानमंद होना चाहिए उसका, और उसका नाम लिखना चाहिए। बस ये है कि वो जो हकीकी तारीख है वो लिखना चाहिए, वो बताना चाहिए लोगों को कि शेख मोहम्मद अमीन अंसारी की ये कुर्बानी थी। आखिर वो वजह क्या है उसको छुपाने की, आपको आपको ये आपको सवाल है। क्या और वजह दूसरा, लगती है कि क्यों छुपाया गया? अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है किसी को बढ़ाने के लिए किसी के कद को कम किया जा रहा है, मुझे तो तो यही क्या लग रहा है। इस्लाम या मुसलमान या इस्लाम के मानने वाले या रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले इतने तंग नजर हो जाएंगे आपके हिसाब से कि मतलब में किसी का कद घटाना हुआ, दूसरे का बढ़ाना हुआ, तो तारीख को ही मलियामेट कर देंगे? अब वो तो सामने है, तंग नजरी तो सामने क्या इस है ही, पूरे मामले में आपने अशरफिया वालों इससे से बात इनकार की, तो नहीं। जामिया अशरफिया मुबारकपुर का पक्ष जानने की कोशिश की क्या है? देखिए, मैं मौलाना मुबारक हुसैन मिसबाही साहब से भी मिला, और मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब से भी मिला, और मौलाना मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब से भी मैंने मुलाकात की। तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब और मौलाना मुबारक हुसैन साहब से मेरी गुफ्तगू भी हुई। अब जाहिर है कि ये लोग उस जमाने के नहीं हैं, और तो उस उन चीज़ों को वक़्त के बारे में और उन चीज़ों के बारे में तो नहीं बता सकते। लेकिन मैंने मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब से ये पूछा था कि अल्लामा ज़फ़र अदीबी को आप किस खाने में रखते हैं, वो मुसलमान थे या काफिर थे? अगर आप काफिर की फ़हरिस्त में रखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी थी, तो फिर उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ने वालों पे क्या हुक्म था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया गया था शफिया से, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ये भी पूछा कि मैंने सुना कि कोई मीटिंग हुई थी शफिया में कि एहतियात किया जाए उनकी नमाज जनाजा में शामिल होने से, तो उन्होंने इस बात पर भी इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने मौलाना मुबारक हुसैन साहब से भी ये जानना चाहा मीटिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मीटिंग का मुझे याद तो नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें थी, अब कहाँ से आई थी ये मुझे नहीं मालूम है, ये याद नहीं आ रहा है। तो और मैंने वो खत भी भेजा था, सवालनामा भी भेजा था, पर जवाब किसी का नहीं आया। दो लोगों से मेरी वो बातचीत जो हुई वो मैंने इस किताब में शामिल किया है, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब से और मौलाना मुबारक हुसैन साहब से। तो क्या ये किताब सिर्फ आप इसलिए लेकर के आए हैं कि जफर अदीबी साहब से आपका कोई ताल्लुक है, घरेलू या नस्बी या रूहानी किसी तरह का कोई ताल्लुक है उनके खानवादे से आपका? जी हाँ, ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक है घराने के हिसाब से, लेकिन इस किताब को आना चाहिए था। अल्लामा ज़फ़र अदीबी कोई ऐसा नाम तो नहीं है कि उन पे किताब न लिखी जाए, उन पे काम होना चाहिए, तो क्योंकि ये शुरुआत ये अदीबी पहली साहब, किताब है जो आपने उसको शुरू किया? जी जी, उन पर पहली किताब है ये। तो इस किताब में अगर आपके हिसाब से मान लिया जाए, मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि उनकी कुर्बानियों को छुपाया गया, या जी हुसामुल हरमैन को हर बाहर के अल्लाह लफ्ज मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था, इसीलिए जो है उनको जी सजा जी दी गई बाद में और फिर उनको निकाला गया वहां से, या हुसामुल हरमैन की शर्त इसलिए लाई गई जी ताकि उनको निकाल दिया जाए, तो इसके डॉक्यूमेंटेड कुछ सबूत जी है जी। आपके पास?
डॉक्यूमेंट जाहिर है कि एक उन्होंने शरर मिज़वाही साहब आए थे उनके पास एक बार बयान लेने के लिए, तो उन्होंने तहरीरी तौर पे लिख के उनको दिया था, वो मैंने किताब में शामिल किया है। और मायनामा जामी नूर में शरर साहब का वो शाया भी हुआ था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जवाब दिया था अदीबी साहब ने, तो वो शाया भी किया था। तो बाकी इस चीज का कोई दस्तावेजी सबूत तो यानी नहीं ये है कि किताब मोटे निकाला मोटे मोटे क्यों। 3-4 चीजों पे ये आपकी किताब मुश्तमिल है या आधारित है। नंबर 1 की जो है, इसमें जफर अदील साहब की जी खिदमत का तस्करा है। जी अशरफिया जी के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी, कैसे मदरसा शुरू हुआ, कैसे फिर जमीन दी, उनके घर से या उनके खानवादे से वो इदारा चला, और फिर आज पुराना अशरफिया नया जी जी अशरफिया बन करके सामने आया। तीसरी चीज ये कि जी उसामुल जी हरमैन को लाया इसीलिए गया था ताकि उनको निकाल दिया जाए। लेकिन जब चौथी जो चीज जी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जब उसामुल हरमैन को लाया गया और फिर बाद में 76 में उसको निकाल दिया गया जी और यूपी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में उसको सबमिट भी कर दिया गया आपके हिसाब से, तो फिर उनको उनकी एंट्री हो जानी चाहिए। जी एंट्री जी। क्यों नहीं हुई? अब उस मुझे ये लगता है कि इस चीज को बड़े खुफिया तौर से किया गया कि उसे शामिल किया गया फिर निकाला गया। लेकिन चूंकि बात तो बिगड़ चुकी थी उस जमाने तक। लेकिन तो, आमिर मियाँ, सवाल यह है कि खुफिया तौर से किया जाए, डिजिटल वर्ल्ड जी है, कोई भी बात पंडित नेहरू ने कब उस किसको वक्त पत्र उस लिखा था, वक्त आज सारे पत्र सामने आ रहे हैं ना। सुभाष चंद्र बोस को क्या लिखा गया था, वो पत्र सामने आ रहे हैं ना। कब तक आप छुपाएंगे कोई चीज? हकीकत तो आप नहीं छुपा जी जी सकते ना। कितने दिन तक उसको संदूक में बंद करके रखेंगे? डिजिटल लेकिन भारत सरकार की जो प्रॉपर्टी है या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो एसेट है जो आपने जमा कर रखा है, वो तो सामने आ जाएगी। जैसे आपका कहना कि आप ही सामने लेकर के आएंगे, आपने लाते, कल को कोई और लेकर के आता, तो इसको अशरफिया को क्या प्रॉब्लम है इस चीज से? जो आपका ये सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है कि किताब को लॉन्चिंग नहीं होने दी जा रही है, उसकी रुनवाई नहीं होने दी जा रही है, तो उससे अशरफिया वालों को क्या प्रॉब्लम है? जी भाई एक एक चीज के कुरान की एक आयत होती है, उसकी तफसीर अलग अलग होती है। कोई मुहद्दिस कुछ समझता है, दूसरा मुहद्दिस कुछ समझता है, तीसरा कुछ समझता है, और इख्तिलाफ राय के बाद भी एहतराम अब आदमियत लाजिम रहता है। तो यहाँ पर वो चीज कहाँ मफकूद हो रही है कि जी आपकी किताब का इजरा ही नहीं होने दिया जा रहा है? देखिए वो जैसे अदीबी साहब के साथ ज्यादती तो हुई है। वो इंतकाल के वक्त भी क्या दिक्कत थी लोगों को? अगर कोई ऐलान नहीं था उनके नमाज जनाजा में शामिल होने का, तो फिर दिक्कत क्या थी? क्यों लोग शामिल नहीं हुए? और एहतियात का क्या मतलब था? या तो मैंने एक भी तरफ ये कहा होना था कि चाहिए था उनके कि खानदान की प्रॉपर्टी से आपको तकलीफ नहीं है, उनके खानदान की वक्त की हुई जायदाद से आपको तकलीफ नहीं है, आज के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट आपने पेश किया है। लेकिन उनके उनके माँ से तकलीफ नहीं है, उनके जनाजे से आपको तकलीफ है। ये दोहरा म्यार कैसे चलेगा? जी शरफिया वालों से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, पढ़े लिखे भोले अब भाले लोग हैं, बताते हैं लोग। सही बात है। अब ये तो अब जाहिर है कि ये वो बताएं, शायद वो लोग बताएं इस किताब के बाद इसका जवाब आए। अब अगर कोई ये कह रहा है कि जैसे अदीबी साहब की जो तकरीर थी जो उस जमाने में जो होती थी उसका भी बाइकाट हुआ था बाकायदा। मुझे जो उस जमाने में पढ़ने वाले लोग थे उन लोगों ने बताया, मैंने वो भी शामिल किया इस किताब में। जैसे डॉक्टर हफीजुर रहमान ने बताया, जो खुसरू फाउंडेशन के इस वक्त कन्वीनर हैं, कि एक बार एक बड़ा हंगामा हुआ था जामा मस्जिद राजा मुबारक शाह में, गालिबन प्रोग्राम था, उसकी निजामत उन्होंने की थी और पाबंदी लगाई गई थी कि कोई तलबा उसमें नहीं, कोई तालिब इल्म उसमें नहीं शामिल होगा। उसके बाद भी जिन लोगों ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वो लोग शामिल हुए और 40-50 की तादाद में लोग शामिल हुए थे। अशुभ भी किया गया कि कौन कौन शामिल हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। तो इस तरह से तो होता ही रहा उनके साथ। अभी अभी हाल फिलहाल का एक वाकया सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। आपने देखा होगा कि जी 2 बच्चों का एहतराज कर दिया गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल। एहतराज इनका अपना इंटरनल मैटर है, उस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए चीजें होती हैं। लेकिन जिस जी तरह से उन बच्चों को इदारे से निकाला गया, वो तो इंसानियत का असैसिनेशन है, मर्डर है। बिल्कुल इधर बिल्कुल। लोग नारे लगा रहे हैं पीछे और वो बेचारे जा रहे हैं। ठीक है, आपने निकाल दिया, आप उनको भेज दीजिए। अगर कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाए, पीआईएल फाइल कर दे, तो बड़ा एक्शन भी हो सकता है इस पर, हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये अब तो यही पब्लिक डोमेन में हुई थी। बिल्कुल, अगर यही कोई गैर करता तो बड़ी तकलीफ होती, बड़ा वावेला होता। और अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो जाती,
मॉब लिंचिंग भी हो सकती थी, उनको मारा भी जा सकता था, कुछ भी किया जा सकता था, और उस पर खामोश इस तरह से रहना भी हमें लगता है कि मुनासिब नहीं है कि इतना बड़ा जुलूस, आखिर जुलूस निकालने की जरूरत क्या महसूस हुई थी? अब तक तो कोई कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए थी, जिन लोगों ने इस तरह से उन्हें जलील करके निकाला, उनके पीछे पीछे जिस तरह से गए वो, लेकिन सारे लोग खामोश हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमें अशरफिया मुबारकपुर के भी कमेंट का इंतजार रहेगा। ये आपका पक्ष आया है, अब देखते हैं वो लोग इस पर क्या अपना पक्ष या अपनी बात रखते हैं, क्योंकि हम लोग का काम है दोनों तरह की बातों को दिखाना। उनका भी पक्ष का हम इंतजार करेंगे। लेकिन क्या ये किताब का लॉन्च कर रहे हैं आप? नहीं, कल तो लॉन्च नहीं करेंगे, अब इंशाल्लाह जुमा तक इसे लॉन्च किया जाएगा। जुमा को प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। फ्राइडे को इसके, जी इंशाल्लाह। अच्छा, फ्राइडे को इसके लॉन्चिंग कर रहे हैं जी। तो मतलब मोटी मोटी यही चीजें हैं कि जफर अदीबी साहब की खिदमत का आप अहाता कर रहे हैं, उनके खानवादे और उनकी जो कुर्बानियां हैं उसकी चीजों का। हुसामुल हरमैन को जो आपके हिसाब से छुपाया गया, उस चीज को सामने लाने की आपने कोशिश की है, यूपी सरकार से निकाल करके उसके गजट को। यही इंपॉर्टेंट चीजें उस किताब में हैं। खानवादे की चर्चा ने जो किताब, अच्छा, खानवादे की चर्चा का भी जिक्र है इसमें? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके बगैर तो मुबारकपुर का जिक्र ही नहीं हो सकता। खानवादे की चर्चा के जिक्र के बगैर तो आप मुबारकपुर का जिक्र ही मुकम्मल नहीं कर सकते। तो क्या खानवादे कटोचा की भी कुर्बानी को छुपा दिया गया? आप जाहिर है कि शुरुआत जो हुई थी वो तो खानवादे की चौछा ने ही की थी। जो 1922 में मदरसा बना, अशफी मियाँ रहमा थे, और फिर 1968 तक थे वो लोग, मोहम्मद मियाँ थे, तो इन लोगों की भी काफी कुर्बानी रही है। सरप्रस्त के तौर पे वही लोग होते थे। तो ये सारी चीजें नहीं मिलता है आपके? नहीं, उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए। 1922 से 1970-71 तक वो लोग यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने इदारे को चलाया, और मुहद्दिस आजम हिंद रहमा का बनाया हुआ वो दस्तूर, उस उनके हाथों से बनाए हुए दस्तूर से मदरसा चलता रहा। तो जाहिर है कि वो जिक्र नहीं मिलता है, तो मैंने उसे भी शामिल किया तो है। ये लोग अपने कशोछा वाले तो बहुत पावरफुल लोग हैं, तो अपनी अपनी मौजूदगी क्यों नहीं दर्ज कराते ये? अब 1973 में मुजफ्फर हसन मियाँ की एक तकरीर मुझे मिली थी 1973 की, मुबारकपुर में उन्होंने आकर के की थी, तो वो मैंने शामिल की दो तकरीर मैंने नोट करके उसे भी शामिल किया है, एक मजमून भी उनका शामिल किया है और लोगों की राय भी शामिल की है। तो 264 सफात पर मुश्तमिल है। जो खानवादा है वो कहाँ पर है? मुबारकपुर में ही है। तो वो लोग अपनी मौजूदगी दर्ज, वो क्या अभी अहले सुन्नत वल जमात का हिस्सा है, जो जो अहले सुन्नत वल जमात अशरफिया मुबारकपुर वाली है? हाँ नहीं, बिल्कुल वो उसी जमात में है। तो मानते हैं अशरफिया मुबारकपुर वाले की हमारी जमात का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मानते हैं। अब अशफिया वाले मानते नहीं मानते, लेकिन हम सारे लोग तो अशफिया वाले ही हैं, अदीबी साहब के खानवादे के लोग। तो आरोप लग जाएगा ना कि आप मॉडरेट अशरफिया वाले हैं। अब वो लगाने वाले जो चाहे, देखिए जिस तरह से किसको जेर किया जा सकता है ये लगा ले, लेकिन जाहिर है कि अहले सुन्नत वल जमात के ही हम लोग भी हैं, और एक तहकीक का जो उसूल है उस हिसाब से तो करना चाहिए, और वो चीजें शामिल करनी चाहिए जो मिले, तो वो मैंने किया है। और मैंने जो भी शामिल किया, जो भी उसका सबूत भी पेश किया, ऐसा नहीं कि कोई बात हवा में मैंने कही हो या कुछ ऐसे लिखी हो। मैंने बहुत लोगों से मुलाकात की, वो चीजें मैंने शामिल की। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर फहीम साहब हमसे बात करने के लिए। ये जो भी आरोप लगाए हैं उन आरोपों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन आपका ये कहना है कि तथ्यों पर आधारित हैं। अशरफिया का क्या जवाब आएगा?
میں انتظار رہے گا اور آپ کی لانچنگ کا بھی ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا. آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار اور ساتھ ہی مشاہیر کا بھی اگر کوئی پکش آتا ہے تو درشکوں میں ضرور پہنچائیں گے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب.